वेलकम्स टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर 23 करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपका ये जो इतिहास का चैप्टर है पार्ट टू, जो यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति, उसी से लिया गया है। तो आइए, आशा करता हूँ आप इस वर्कशीट को बेहतर तरीके से पढ़ चुके होंगे और समझ चुके होंगे। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन है उस पर हम डायरेक्ट चलते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन से इस रूसी क्रांति और प्रथम विश्व युद्ध और यूरोप में समाजवाद का जो अंतर है और जो देखने को मिला, उदारवादी, समाजवादी, डेमोक्रेटिक और क्रांतिकारी रख रखाव का, उसके बारे में बेहतर से समझ सकें। तो पहला, रूसी साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, और दूसरा है रूसी क्रांति से पूर्व रूसी साम्राज्य की सामाजिक व राजनीतिक दशा कैसी थी, और फ्रांसीसी क्रांति तथा रूसी क्रांति में आप क्या दो अंतर और दो समानताएं देख पाते हैं, संक्षेप में लिखिए। तो देखिए, मैंने लिखा है, आप इसे लिख सकते हैं। रूसी क्रांति साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो रूसी साम्राज्य में रूस के अलावा आज फिनलैंड, लात्विया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बोला रूसी रूस के कुछ हिस्से, जॉर्जिया, अमोनिया और अजरबैजान शामिल हैं। सेकंड है, रूसी क्रांति से पूर्व रूसी साम्राज्य की सामाजिक व राजनीतिक दशा कैसी थी? तो सामाजिक दशा, देश की 85% आबादी किसान थी, परंतु केवल बड़े किसान और जमींदार के पास ही अपनी जमीन थे। किसान और जमींदारों के संबंध अच्छे नहीं थे कि किसान अक्सर लगान न देने व जमीन पर कब्जा के लिए विद्रोह कर दिया करते थे। राजनीतिक दशा, मध्यम वर्ग के उदारवादियों के पास राजनीतिक अधिकारी का अभाव था और अधिकांश संपत्ति का स्वामित्व जो है ना, सामंत मतलब राजाओं के, मतलब बड़े लोगों के पास था, कैपिटलिस्ट के पास था, रूढ़िवादी के पास था, जिन्हें अनियंत्रित अधिकार प्राप्त था। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति तथा रूसी क्रांति में आप क्या दो अंतर और दो समानताएं देख पाते हैं, संक्षेप में लिखे। तो दो अंतर मैंने पहले लिखा, फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति में 1789 से लेकर के 1799 के बीच हुई थी, जबकि रूसी क्रांति 1917 से लेकर के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चली थी। अंतर सेकेंड है दोस्तों, क्रांति के फलस्वरूप राजा को गद्दी से हटा दिया गया और एक गणतंत्र की स्थापना हुई, जबकि रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस के जार के स्वेच्छाचारी शासन का अंत हुआ तथा रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी गणतंत्र की स्थापना हुई। दो समानता देखते हैं दोस्तों। समानता क्या है? दोनों क्रांति में देश की आर्थिक समस्याओं तथा भारी कर के से परेशान थे। दोनों ही क्रांति का मुख्य कारण पूंजीपति तथा शासकों के स्वेच्छाधारी शासन प्रणाली का अंत तथा गणतंत्र और प्रजातंत्र की स्थापना करना था। तो अब क्वेश्चन नंबर हम दोस्तों 4 देखते हैं। युद्ध के किसी देश का जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, जब अगर युद्ध हो जाए तो किसी भी देश का जनता का क्या होगा? उस देश में अगर युद्ध हो जाए तो क्या हो सकता है? बहुत नुकसान होगा, भारी आर्थिक नुकसान होगा, सामाजिक नुकसान होगा। तो आइए इसे देखते हैं। युद्ध के दौरान देश की जनता कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे लोगों की शारीरिक क्षति हो जाती है, जैसा कि आपने देखा होगा जापान में 1945 में जो हिरोशिमा और नागासाकी, 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पे गिराया गया था और 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर जो बम भी गिराया गया था दोस्तों, उसका प्रभाव आज भी वहाँ नकारात्मक है। मतलब वहाँ के लोग बच्चे जो है ना, लंगड़े लुल्हे पैदा होते हैं। ठीक है, तो युद्ध एक सिर्फ युद्ध नहीं है, युद्ध का मतलब है विनाश है। समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे लोगों के शारीरिक क्षति, मानसिक तथा आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अपने आगे आने वाले पीढ़ी को भी परेशानी या शोक चिंता में डालती है। और युद्ध एक विनाश का कारण है, जो विनाश को लाता है और जिससे जो है ना, काफी नुकसान होता है।
तो दोस्तों ये रहा आपका क्लास 9 का एसएसटी का वर्कशीट नंबर 23। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।